नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना दर्पण न्यूज़। आज खास मुलाकात का खास प्रोग्राम। तो हमारे साथ हैं ग्राम पंचायत चकबंदा नंबर 1 सांखला के सरपंच श्रीमान गज्जे सिंह जी देवड़ा। तो इनसे मुलाकात है वो काफ़ी समय बाद हो रही है, तो आज चर्चा करेंगे क्योंकि जिस प्रकार ग्राम पंचायत की जनता ने आपको सरपंच पद का जो सौभाग्य बख्शा था, तो किस प्रकार की रहे आपका कार्यकाल, किस प्रकार के रहे विकास कार्य और किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा। तो सबसे पहले तो सरपंच साहब, हमारे चैनल में स्वागत है आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। गजय सिंह जी, सबसे पहले तो आप अपना राजनीतिक परिचय कि कहाँ से शुरुआत हुई राजनीति की और किस प्रकार जो जनता से जुड़ा। जनता से जुड़ा तो जनता के बीच में बैठे हैं, जी हर सुख दुख के लिए साथ में हैं। और रह राजनीतिक कैरियर तो कोई पीछे है नहीं, मेरे परिवार में कोई वार्ड प्रबंधक नहीं था। जनता ने चुना, जनता की सेवा कर रहे हैं। पहली बार सरपंच बना हूँ और आगे भी जनता की वैसी सेवा करते रहेंगे। जनता ने आप पे विश्वास जताया, आपके परिवार को जो सरपंच पद की जिम्मेदारी का पद सौंपा, किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा? क्योंकि जब आप पंचायती राज की इस पटड़ी पे आए तो कहीं ना कहीं समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है, जिस प्रकार ग्राम पंचायत की काफ़ी समस्याएं रहती है, तो किन किन समस्याओं का सामना करना? देखो, समस्या समस्या तो आती है हर काम के लिए। समस्या एक समाधान का दूसरा नाम ही समस्या होता है। तो पीछे कांग्रेस का राज था, हमारा 3 साल पीरियड उसमें चला गया। उसमें राजनीतिक शिकार भी काफ़ी हुए, प्रॉपर काम नहीं हो रहे थे, अधिकारी लोग नहीं सुन रहे थे। तो अब हमारी सरकार आई है, बीजेपी की सरकार आई है। तो अब हम जो बचे हुए कार्य प्रगति और पूर्ण गति के साथ में करेंगे। और ये भी आशा है और उम्मीद भी है कि पीछे 3 साल का बचा हुआ काम 1 साल में कंप्लीट करेंगे। काफ़ी काम हमने करवाए हैं और आगे भी जो बचित काम हमारी नज़रों के अंदर और हमारी मीटिंगों में जो आएंगे उसको पूर्ण रूप गति देंगे विकास कार्य को। जिस प्रकार अगर बात करें, क्योंकि आपकी जो ग्राम पंचायत है कहीं ना कहीं इसमें जिस प्रकार आपने बताया कि विकास जो है कहीं ना कहीं रुकावटें भी रही, लेकिन किस प्रकार का विकास रहा फिर भी आपके जो जिस प्रकार आपके द्वारा क्या देन रही ग्राम पंचायत चकबंदा को? ये विकास तो जैसे बजट आ रहा था वैसे विकास हमने करवाए हैं। आगे भी हमें जो नज़र में आ रहा है कोई विकास कार्य करवाने योग्य होंगे तो उसको प्राथमिकता के साथ में करवाएंगे। आगे जो समस्या आई है अ, उसको भी हमने निपटते हुए आगे चले हैं और आगे भी और ऊंचाइयों तक ले जाएंगे ग्राम पंचायत को। नहीं, अगर बात करते हैं, क्योंकि आपने एक बताया कि ग्राम पंचायत में जो वंचित कार्य है कहीं ना कहीं हम इस जो अभी जो पीरियड बचा हुआ है इसमें पूरा करने का प्रयास करेंगे। ऐसे कौन कौन से मुख्य रूप से कार्य रहेंगे आपकी नज़रों में? नहीं, पहला तो रहेगा ग्राम पंचायत भवन, जो अभी तक बना नहीं है उसको अब गति के साथ में कार्य शुरू करेंगे। बाकी काफ़ी काम है, कुछ हो सकता है हम सांकला बस्ती के अंदर सीवर लाइन भी डालें जिसमें पानी बीच में घरों में लोग घुसने की स्थिति रहती है, तो उसको पाइप से गांव को बाहर निकासी करवाएंगे। बाकी डे के अंदर बीच में रोड है तो वो भी प्रयास करें पीडब्ल्यूडीसी के भी, वो भी रोड हमारी सीसी रोड बने ताकि एक निजात मिले, डस्ट ना उड़े और बरसात में लोगों को दिक्कत ना होए। काफ़ी काम है, वो करवाएंगे। समसा मुख्य रूप से अपने देखते हैं इस क्षेत्र में, क्योंकि पेयजल सुविधाओं का अभाव है, आपकी ग्राम पंचायत की जनता को पेयजल सुविधाओं का लाभ किस प्रकार मिल रहा है या क्या समस्याएं आ रही है? नहीं, जेजेएम के तहत लाइनें बिछ तो गई हैं बट 25% घरों में अंदर पानी अभी तक नहीं पहुंच रहा है। उसके लिए काम कर रहे हैं, बार बार टीम को भी सूचित कर रहे हैं। जो उच्च अधिकारी हैं उसको भी हमने 1-2 बार ज्ञापन भी दिया है कि भाई जिस घरों में पानी नहीं पहुंच रहा है वो अपनी टीम गठित करके उसको एक सुचारू रूप से पानी पहुंचाने का कार्य करें। और बराबर जो टीम उसमें काम कर रही हैं उसके संपर्क में भी रहते हैं। जैसे कोई लाइन लीकेज होगी उसको बराबर लीकेज ठीक करवाना। परसों भी मैं खुद साथ में था, जेजेएम टीम ने हम पूरी वो लाइन जो गांव टंकी से गांव तक आती है उस लाइन को मैंने खुद पैदल चल के उसको सर्वे करवाया। कहाँ कहाँ लीकेज हैं तो वो लीकेज भी हमने ठीक करवाए, तो उससे थोड़ा गांव में पानी स्पीड की गति भी मिलेगी। काफ़ी काम है, आगे भी होता रहेगा। सर मुख्य रूप से क्योंकि आधारभूत आवश्यकता के रूप में अगर अपने देखें, क्योंकि बिजली पानी शिक्षा चिकित्सा काफ़ी मतलब है, शिक्षा के क्षेत्र में क्या बदलाव हुआ? शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी टीचरों के रिक्त पद थे तो हमने वो डिमांड दे रखी है। पहले तो कोई सुनाई हो नहीं रही थी। हमने काफ़ी बार मंत्री महोदय को भी कहा था,
हमारी जो साधारण सभा पंचायत समिति में होती हैं, उसमें हमने काफ़ी बार मुद्दा उठाया था, कोई सुनवाई हुई नहीं। अभी जो साधारण सभा हमारे एमएलए साहब श्रीमान अंशुमान सिंह जी भाटी साहब के नेतृत्व में जो हुई है, उसमें हमने काफ़ी पुलिस डिपार्टमेंट में भी सवाल खड़े किए और बिजली डिपार्टमेंट में भी किए, और रहा शिक्षा में भी हमने कहा कि हमारी पंचायत में ये रिक्त पद हैं और स्कूलों में कर्मोत्तरी हो, और रिक्त पद जो पड़े हैं उसको भी भरा जाए, ताकि बच्चों के अंदर हर विषय के अंदर कोई समस्या ना हो। जैसे हमारे यहाँ इंग्लिश और गणित के अंदर टीचर नहीं है, तो उसके लिए भी हमने दे रखा है, समय रहते वो भी टीचर लग जाएंगे। सर अगर बात करें चिकित्सा सेवाओं की, क्योंकि वैसे तो चिकित्सा सेवाएं अपने बीकानेर ज़िले में जिला हेडक्वार्टर पर काफ़ी मतलब बेहतर रूप से मिल रही है, लेकिन आपकी ग्राम पंचायत की बात करें तो किस प्रकार यहाँ की जो व्यवस्था है? देखो, ग्राम पंचायत में तो उप स्वास्थ्य के अंदर सांकला बस्ती में है, जिसमें एएन बैठती हैं बराबर, वो अपने कार्य पे भी है। पर रहा कि कॉलेज स्तर पे भी हॉस्पिटल बड़ी होनी चाहिए। तो पहले मंत्री मोदी जी ने वहाँ ही अपने ट्रमा सेंटर बनाया, केवल बिल्डिंग बन गई, नहीं तो उसके अंदर कोई टूल्स है या फिर कोई मटेरियल है नहीं, कोई डॉक्टर है नहीं, कोई और व्यवस्थाएं कुछ नहीं है। तो अब हमारे एमएलए साहब अंशुमान सिंह जी भाटी साहब आए हैं, तो हमारा उनसे भी यही निवेदन रहेगा कि यहाँ जो ट्रमा सेंटर जो बन करके खड़ा हुआ है उसको अच्छा रूप दें, ताकि लोगों को बीकानेर नहीं जाना पड़े, क्योंकि कोलायत भी बहुत बड़ा क्षेत्र है। इधर आप ये मान लो गाडवाला लेकर के पाकिस्तान बॉर्डर टच है कोलायत। तो उस लोग को जहाँ ये अपने ये मान लो कि भल्लूरी, बेकंदरी और गजेवाला और बसलपुर, वहाँ से लोग अगर बीकानेर जाए, उससे अच्छा है कि वो कोलायत ट्रमा सेंटर हो या फिर अच्छी हॉस्पिटल हो। बिल्कुल, काफ़ी आगे तक है, जगह सर भी हैं, बहुत लोगों को दूरी पड़ती है, तो वहाँ भी एक बड़ा हॉस्पिटल होना चाहिए जिससे लोगों को निजात मिले। अगर बात करें मुख्य रूप से, क्योंकि अपना जो ये क्षेत्र है अधिकतर किसान निवास करते हैं, तो किसानों के हित के लिए क्या आपके विचार होने चाहिए कि किसानों के लिए क्या ऐसी सौगातें रहनी चाहिए? देखो, किसानों के लिए यहाँ कॉलेज स्तर पर बड़ी मंडी होनी चाहिए, जिसमें लोगों को बीकानेर नहीं जाना पड़े और जगह नहीं जाना पड़े। और दूसरा, किसानों के लिए यहाँ एक कृषि विभाग डिपार्टमेंट अच्छा होना चाहिए, जिससे लोगों को हर किसान को एक फसल के लिए कौन सा बीज बोना चाहिए, अगर बीज उपजा है तो कौन सी बीमारी लग रही है, तो उसको तुरंत डॉक्टर से राय मिल सके, तुरंत उसका उपचार हो सके। क्योंकि ये सबसे ज़्यादा यहाँ कोलाय तहसील में यानी किसान लोग स्थापित हैं, तो किसान संबंधित यहाँ बड़ा कुछ एक विभाग भी होना चाहिए, जिसमें अच्छे डॉक्टर हो, अच्छे कर्मचारी हो, किसानों को इसीलिए कोई समस्या का समाधान हो सके। बिल्कुल, क्योंकि अगर अपने बात करें इस क्षेत्र में अब की बार जिस प्रकार किसानों ने काफ़ी नवाचार भी किया है, क्योंकि सब्जियों की खेती वगैरह इसमें भी लोग काफ़ी रुचि दिखा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको जिस प्रकार अच्छी गाइडलाइन मिल जाए तो उससे और भी बेहतर जो उत्पादन है वो बिल्कुल होता ही है। तो अगर उसको गाइडलाइन अच्छी मिले तो अच्छी फसल की तरफ जाएंगे। जैसे एक किसान बगैर शिक्षा के अंदर ही, तो वो उसको ज्ञान बगैर ही तो एक फसल को बो रहा है, और उसी जमीन के अंदर उसी पानी से वो अच्छी उपजाऊ फसल ले सके, वो कौन करवाएंगे? वो यही कराएंगे, गाँव के अंदर कैंप लगाए या पंचायतों के अंदर कैंप लगे, कृषि विभाग लोगों को जागरूक करे कि भाई आप ये फसल बो, इस फसल से ये उपजाऊ होगी, इतनी आपकी आमदनी होगी। तो वो एक कृषि विभाग ही कर सकता है। तो कृषि विभाग जब कर सकता है कि यहाँ कृषि विभाग का एक बड़ा ऑफिस हो, यहाँ सीमा पे वो कर्मचारी भी टाइमली आए, तभी तो किसानों को फायदा मिलेगा। तो सरपंच, जिस प्रकार ग्राम पंचायत की जनता ने आपको सरपंच पद की जिम्मेदारी का पद सौंपा, और अब जिस प्रकार आपने बताया कि डबल इंजन की सरकार है, तो कहीं ना कहीं जो विकास की है रफ्तार वो भी पकड़ेगी, तो आप अपनी ग्राम पंचायत की जनता को क्या संदेश देना चाहोगे हमारे चैनल में? देखो, ग्राम पंचायत की जनता को मेरा यही है कि ग्राम पंचायत हमारी जनता ने जो बीजेपी को भारी मतों से वोटिंग करी है, उनके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। दूसरी, अब डबल नहीं ट्रिपल सरकार बन गई है, क्योंकि मोदी सरकार, फिर आ गई भजन लाल सरकार, और हमारे अंशुमान सिंह जीते हैं, और हम भी अंशुमान सिंह जी के कार्यकर्ता हैं, तो कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई हैं, और अगले समय में अच्छा विकास की गति को भी कार्य देखने को मिलेगा, ये हमारी उम्मीद है। तो ये थे हमारे साथ ग्राम पंचायत चकबंदा नंबर 1 के सरपंच श्रीमान गज्जे सिंह जी, जिन्होंने बताया कि ग्राम पंचायत में काफ़ी विकास हुए हैं। अगर कोई वंचित हैं तो वो भी ग्राम पंचायत वासियों के सहयोग से और सरकार के सहयोग से जिस प्रकार कंधे से कंधा मिलाकर पूरा प्रयास किया जाएगा पूरा करने का। तो सरपंच साहब, हमारे चैनल में 10 मिनट टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी, आप पधारे अपना कीमती समय लेकर के। धन्यवाद।